मन तो कर रहा है ऋतिक रोशन जैसा लड़का पटा लूं और उसे लेकर चली जाऊं उस सनम बेवफा की शादी में। उसे भी तो पता चले कि उसने मुझे छोड़ा तो मैं कोई बेचारी नहीं बन गई हूँ। लेकिन कैसे पटेगा कोई हॉट लड़का यार, क्या करूं? एक तो लोगों को इतनी अकल क्यों नहीं देते भगवान कि अपने एक्स को नहीं बुलाना चाहिए शादी में। काम डाउन तमन्ना, और ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, बैड लग आता है। ये कहकर जागृति ने तमन्ना का हाथ उसके सिर से हटाया। मेरी तो पूरी लाइफ ही बैड लक है। तमन्ना, जागृति और पवन एक रेस्टोरेंट बार में बैठे हुए थे। तमन्ना के सामने टेबल पर एक बियर की बोतल रखी थी जो आधी खाली थी। उसे लग रहा था कि शायद शराब पीने से उसका गम हल्का हो जाएगा। उसने लोगों से ये सुन रखा था, पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बोतल के बाजू में एक शादी का कार्ड रखा हुआ था जो उसके गम का कारण था। वो चाहती थी कि इस गम के बदले उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा हो। तमन्ना का उदास चेहरा देखकर जागृति ने उसका मूड ठीक करने का सोचा। तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, गर्ल्स ट्रिप, गोवा या फिर बैंकॉक। वहां जाकर मजे करेंगे, अच्छे अच्छे लड़के देखेंगे और लॉन्ग ड्राइव्स। देखना तू 2 दिन में भूल जाएगी उस गधे को। जागृति की बात सुनते ही पवन का पूरा नशा उतर गया। क्या कहा तुमने? लड़के देखेंगे? मैडम, शायद आप भूल रही हैं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं। जागृति और पवन तमन्ना के बहुत अच्छे दोस्त थे। बेबी, मैं थोड़ी ना देखूंगी लड़के। मैं तो सिर्फ तमन्ना के लिए कह रही थी। मुझे तो सिर्फ एक ही लड़का नजर आता है, वो तुम। जागृति और पवन के बीच का प्यार अनमोल था। तमन्ना जब भी उन दोनों को साथ देखती उसे ऐसा लगता जैसे वो नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों। ट्रिप का तो मैंने भी सोचा था, पर मैं तब भी ठीक हो पाऊंगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर। पवन ने उस गीले शादी की कार्ड पर एक नजर डाली। तो तूने क्या सोचा है? तू जाएगी हितेश की शादी में? हाँ, जाऊंगी। तू पागल हो गई है? अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में जाएगी? हाँ, क्यों नहीं? तमन्ना, पर तू श्योर है? तुझे पता है ना वहां तुम दोनों के सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स मौजूद होंगे। तू ब्रेकअप के बाद से किसी से मिली नहीं है, अजीब नहीं लगेगा? कब तक सबसे भागूंगी मैं जागो? उस एक लड़के के कारण सबसे दोस्ती तो तोड़ नहीं सकती ना मैं। जागृति और पवन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि तमन्ना मूव ऑन के रास्ते में अभी आधी भी नहीं पहुंची है। देख, शॉपिंग के लिए तो हम कल ही चलेंगे और पतली होने में मैं तेरी मदद करूंगी। आई विल बी योर डाइटिशियन। और रही बात हितेश को जलाने की, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जो बात कहने वाली हो वो मुझे पसंद नहीं आने वाली? तो फिर कान बंद कर लो अपने। इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। हितेश को जलाना है कि नहीं? तमन्ना ने बड़ी मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो फिर सुन मेरा आइडिया। क्यों ना तू एक हॉट सा बॉयफ्रेंड लेकर उसकी शादी में जा। अच्छा, इतनी जल्दी मुझे बॉयफ्रेंड कहाँ से मिलेगा? तूने मेरी हालत देखी है? मान ले किसी ने मुझे पसंद कर भी लिया तो अभी मैं रिलेशनशिप में आने की हालत में भी नहीं हूँ। 1 हफ्ते में ब्रेकअप हो जाएगा हमारा। अरे, असली बॉयफ्रेंड की कौन बात कर रहा है? तो फिर मैं तो बात कर रही हूँ बॉयफ्रेंड ऑन रेंट की। What? तमन्ना, तू इसकी बात मत सुन। मेरी गर्लफ्रेंड पागल हो गई है। जागृति ने पवन को आंख दिखाई। देखो, जापान में इट्स एन एक्चुअल थिंग। वहाँ जिन लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं वो लड़कियाँ किराए पर बॉयफ्रेंड लेती हैं, और किसी गलत काम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए, ऐसे ही फेक डेट्स पर जाने के लिए। इंडिया में अब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है, पर तू कोई ऐसा लड़का ढूंढ सकती है जो हितेश की शादी में तेरा डेट बनकर जाने के लिए तैयार हो। पहली बात तो मुझे तेरा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, और दूसरी बात मुझे जाना है, लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा भाड़े का बॉयफ्रेंड, ये बता जल्दी। अरे वो अंशुल है ना जिसके साथ तू पिछले महीने डेट पर गई थी, उससे बात करके देख। वो तो उसी डेट पे मुझे छोड़ के भाग गया था। वो दूसरी बार फोन भी क्यों उठाएगा मेरा? उसे तो चाहिए एंजेलिना जॉली। तमन्ना का रंग सांवला था, पर उसके नए नक्श बहुत सुंदर थे। फिगर उसका ऐसा था कि कोई भी लड़के की आंखें बस उसके कर्व्स के अंदर ही गुम हो जाएं। उसके कई दोस्त उसे ब्यूटीफुल ब्राउन गर्ल कहकर बुलाते थे। बस लोगों के मीटर में वो एक स्लिम ट्रिम गर्ल के लेवल पर नहीं आती थी, खासकर इस ब्रेकअप के बाद।
डिप्रेशन में वो सारी ईटिंग करने लगी थी, जिसकी वजह से वो और मोटी हो गई थी। अंशुल ने उसके साथ जो किया था वो बात तमन्ना ने अब तक जागृति और पवन को नहीं बताई थी और वो बताना भी नहीं चाहती थी। अरे नहीं, उससे बात नहीं होती मेरी अब। वैसे मेरी नजर में एक लड़का है। कौन? जागृति ने शरारत भरी निगाहों से पवन की तरफ देखा। चिराग। ओ माय गॉड। ये नाम सुनते ही पवन अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा।